मेरे भक्तों, आज मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करने वाला जो आपने पहले कभी न सुनी हो, क्योंकि सच तो ये है कि ज्ञान की कमी इस संसार में कभी नहीं रही। कमी रही है तो केवल उस एक पल की, जब इंसान अपने भीतर झांककर स्वयं से पूछ सके कि आखिर मैं भाग किसके पीछे रहा हूं और खो क्या रहा हूं। हर दिन हम किसी न किसी मंजिल की ओर दौड़ते हैं, हर रात थक कर सो जाते हैं, फिर अगली सुबह उसी दौड़ में लौट पड़ते हैं। लेकिन क्या कभी कुछ क्षण के लिए रुककर आपने अपने मन की आवाज सुनी है? क्या कभी महसूस किया है कि बाहर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेने वाला इंसान भी भीतर से पूरी तरह हार चुका होता है, और जिसकी आत्मा बेचैन हो जाए उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सफलता भी केवल एक बोझ बनकर रह जाती है। जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन हम अक्सर उन सीखों को तब समझते हैं जब समय हमारे सामने कठोर परीक्षा रख देता है, जब अपने ही बदल जाते हैं, जब भरोसे टूटने लगते हैं, जब उम्मीदें बिखर जाती हैं, जब बिना किसी गलती के भी हमें दोषी ठहरा दिया जाता है, तब जाकर समझ आता है कि किताबों में लिखी बातें और जीवन की सच्चाइयों में कितना अंतर होता है। क्योंकि कुछ सबक शब्द नहीं सिखाते, परिस्थितियां सिखाती हैं। कुछ बातें गुरु बताते हैं और कुछ ऐसे लोग सिखा जाते हैं जिनसे हम जीवन भर दोबारा मिलना भी नहीं चाहते। याद रखना, गलती वही करता है जो कुछ करने का साहस रखता है, जो मेहनत करता है, जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है। जो लोग केवल दूसरों की कमियां गिनते रहते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उनका पूरा जीवन आलोचना में बीत जाता है और कर्म पीछे छूट जाते हैं। इसलिए यदि कभी तुमसे कोई भूल हो जाए तो उससे डरना मत, उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर गलती अपने भीतर एक नया अनुभव छिपाकर रखती है, और हर अनुभव इंसान को पहले से अधिक मजबूत बना देता है। इस संसार में सम्मान हमेशा व्यक्ति का नहीं, उसके स्वार्थ का किया जाता है। जब तक लोगों को तुमसे लाभ मिलता है तब तक तुम्हारी मुस्कान भी उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी आवश्यकता समाप्त हो जाती है उसी दिन बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को कभी किसी की जरूरत पर मत टिकाना, क्योंकि जो सम्मान परिस्थितियों पर टिका हो वह परिस्थितियां बदलते ही समाप्त हो जाता है, लेकिन जो सम्मान चरित्र से मिलता है उसे समय भी मिटा नहीं सकता। बोलना सीखो, लेकिन उससे पहले सुनना सीखो, समझना सीखो, अपने शब्दों का मूल्य जानो, क्योंकि कई बार एक कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंधों को तोड़ देता है, और कई बार एक सच्चा सरल वाक्य किसी टूटे हुए मन को फिर से जीना सिखा देता है। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे मनुष्य के संस्कारों का परिचय भी होते हैं। ऊंचाइयों तक पहुंचना बुरा नहीं है, सपने देखना भी गलत नहीं है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कभी मत पहुंच जाना कि तुम्हें अपनी जमीन ही दिखाई देना बंद हो जाए, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें मिट्टी से जुड़ी रहती हैं वही सबसे अधिक फल देता है, और जो अपनी जड़ों को भूल जाता है समय की पहली आंधी उसे गिरा देती है। धैर्य ये केवल एक गुण नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने धैर्य सीख लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। लोग अक्सर मंजिल से कुछ कदम पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सत्य यह है कि सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। इसलिए यदि समय कठिन है तो घबराना मत, क्योंकि शायद तुम्हारी सुबह बहुत निकट हो। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान ये सोच लेता है कि हार मान लेने से संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। नहीं, संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। जो भागता है उसके पीछे भी कठिनाइयां चलती रहती हैं, और जो उनका सामना करता है वही अंततः मजबूत बनकर निकलता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने कदमों को रुकने मत देना। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में वही मन को शांति देता है। छल, कपट और झूठ से मिली हुई जीत कुछ समय के लिए ताली तो दिला सकती है, लेकिन रात की नींद छीन लेती है। जबकि ईमानदारी से मिली हुई छोटी सी सफलता भी आत्मा को ऐसा सुकून देती है जिसे शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। याद रखो, कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता।
उसके कर्म, उसका व्यवहार, उसका धैर्य, उसकी करुणा और उसका चरित्र ही उसे महान बनाते हैं। इसलिए अपने हर कर्म से पहले स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मेरा उद्देश्य सही है? क्योंकि सही उद्देश्य वाला छोटा कर्म भी महान होता है और गलत उद्देश्य वाला बड़ा कार्य भी अंततः विनाश का कारण बन जाता है। समय हर किसी की परीक्षा लेता है, किसी की जल्दी, किसी की देर से, लेकिन समय किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वह केवल वही लौटाता है जो हम अपने कर्मों से उसके हाथों में सौंपते हैं। इसलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि जब समय तुम्हारा परिचय दुनिया से कराए तब तुम्हें स्वयं पर गर्व महसूस होगा। और यदि आज तुम्हारा मन बेचैन है, यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, यदि तुम्हारे अपने भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े, यदि तुम्हारी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला, यदि तुम्हारी आंखों में छिपे आंसुओं को कोई नहीं पढ़ पाया, तब भी निराश मत होना। क्योंकि जब पूरा संसार साथ छोड़ देता है तब भी परमात्मा चुपचाप तुम्हारे भीतर साहस बनकर खड़े रहते हैं। बस तुम्हें एक कदम विश्वास का बढ़ाना होता है और वही एक कदम पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए आज इस कथा को केवल सुनना मत, अपने हृदय में उतारना, क्योंकि हो सकता है यही वो क्षण हो जिसका तुम्हारा जीवन बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जीवन में सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वह ये मान लेता है कि उसके दुखों का कारण केवल परिस्थितियां हैं, जबकि सच्चाई यह है कि परिस्थितियां हमें उतना नहीं तोड़ती जितना हमारा अपना मन हमें तोड़ देता है। क्योंकि मन यदि शांत हो तो तूफान भी रास्ता बन जाता है, और यदि मन शांत हो तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को नहीं समझेंगे। वे केवल तुम्हारी सफलता देखेंगे, तुम्हारा संघर्ष नहीं। वे तुम्हारी मंजिल देखेंगे, लेकिन उन कांटों पर कभी ध्यान नहीं देंगे जिन पर चलकर तुम वहां तक पहुंचे हो। इसलिए लोगों से अपने हर घाव का हिसाब मत मांगो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी समझने की क्षमता नहीं रखता। याद रखना, संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता रहता है, और जैसे ही समय बदलता है उनके व्यवहार का रंग भी बदल जाता है। इसलिए अपने विश्वास को किसी व्यक्ति पर नहीं, अपने चरित्र और परमात्मा पर टिकाओ, क्योंकि संसार बदल सकता है लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। कई बार तुम पूरी ईमानदारी से किसी का भला करते हो, फिर भी बदले में तुम्हें अपमान, आलोचना और तिरस्कार मिलता है। उस समय मन टूटता है, ऐसा लगता है कि अब किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, अपने स्वभाव को दूसरों की गलतियों के कारण मत बदलो, क्योंकि यदि कोई तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं कर पाया तो इसमें तुम्हारी अच्छाई की नहीं, उसकी सोच की कमी है। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिन समय में भी अपने विश्वास को जीवित रखना। जब चारों ओर अंधेरा दिखाई दे तब भी यह भरोसा बनाए रखना कि कहीं न कहीं एक दीपक अवश्य जल रहा है, और वही दीपक एक दिन पूरी दिशा बदल देगा। कभी अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे से मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर संघर्ष अलग है, हर परीक्षा अलग है और हर मंजिल का समय भी अलग है। जो फल समय से पहले तोड़ा जाता है उसका स्वाद कभी मीठा नहीं होता। इसलिए अपने समय का सम्मान करो और अपनी गति से आगे बढ़ते रहो। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तीर और शब्द दोनों एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि गुस्से में कहे गए कुछ शब्द वर्षों की मोहब्बत से भी भारी पड़ जाते हैं। अहंकार इंसान को बाहर से बड़ा दिखा सकता है, लेकिन भीतर से वो उसे खोखला कर देता है। जिस दिन मनुष्य को अपने ज्ञान, अपनी शक्ति या अपने धन पर घमंड होने लगता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है।
इसलिए जितना ऊपर जाओ उतना ही विनम्र बनो, क्योंकि फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष को निकाल दो, क्योंकि जलन सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो जन्म लेती है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी अपनी सफलता का आनंद नहीं ले सकता। समय बहुत महान शिक्षक है, वह बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देता है। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, हो सकता है कल वही तुम्हारी सफलता की मिसाल दें, और जो आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, समय बदलने पर वही तुम्हें भूल भी सकते हैं। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो बदला लेने की जल्दी मत करना। समय का न्याय सबसे सटीक होता है। तुम्हारा काम केवल इतना है कि अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने चरित्र को गिरने मत दो और अपने कर्मों को शुद्ध बनाए रखो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसने कठिन समय में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें बचाने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होता, वहां सम्मान, विश्वास और त्याग भी उतना ही आवश्यक होता है। जहां बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचे, वहां केवल रिश्ता बचाने के लिए स्वयं को मत खो देना, क्योंकि जो संबंध तुम्हें भीतर से तोड़ दे वो संबंध नहीं, बंधन बन जाता है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशियां खो देते हैं। कभी आने वाले कल का डर, कभी बीते हुए कल का पछतावा, लेकिन जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित होता है। इसलिए जो पल तुम्हारे पास है उसे पूरी ईमानदारी और पूरी सजगता से जीना सीखो। और एक बात हमेशा याद रखना, यदि दुनिया तुम्हें समझने में देर कर दे तो निराश मत होना। हीरे की पहचान भी हर किसी को नहीं होती, उसकी कीमत वही समझता है जिसके पास परख होती है। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से मत मापो, स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी पहचान बन जाए। परमात्मा कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी परिणाम जल्दी मिलता है, कभी देर से, लेकिन सच्चे मन से किया गया हर कर्म, हर प्रार्थना और हर संघर्ष सही समय आने पर अवश्य फल देता है। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, गिरो तो उठो, टूटो तो फिर से जुड़ो, क्योंकि जीवन रुकने का नहीं, निरंतर आगे बढ़ने का नाम है। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने विश्वास, अपने धैर्य और अपने कर्म को जीवित रखता है, अंततः वही जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। एक बात हमेशा अपने हृदय में बसा कर रखना, इस संसार में सबसे कठिन कार्य किसी और को हराना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर बैठे अहंकार, भय, क्रोध और आलस्य को हराना है। क्योंकि बाहर का शत्रु केवल अवसर मिलने पर आक्रमण करता है, लेकिन भीतर बैठा हुआ शत्रु हर पल तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर ले जाने का प्रयास करता रहता है। और जब तक मनुष्य अपने भीतर की इस लड़ाई को नहीं जीतता, तब तक बाहर की कोई भी जीत उसे सच्चा सुख नहीं दे सकती। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन विश्वास करो, परमात्मा जब एक मार्ग बंद करते हैं तब उसी क्षण कहीं न कहीं तुम्हारे लिए एक नया द्वार भी खोल रहे होते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि हमारी आंखें बंद हुए दरवाजे को देखती रहती हैं, खुले हुए द्वार को नहीं देख पाती। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह कभी अवसरों को नहीं देख पाता, क्योंकि शिकायतों का शोर इतना अधिक होता है कि उसमें सफलता की दस्तक सुनाई नहीं देती। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, पहले उसे स्वीकार करना सीखो, फिर धैर्य से उसका समाधान खोजो, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर ही आती है। याद रखना, जीवन में सबसे अधिक दुख हमें दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी अपनी अपेक्षाओं से मिलता है। जितनी बड़ी अपेक्षा होगी, निराशा भी उतनी ही गहरी होगी। इसलिए प्रेम करो, सम्मान दो, सेवा करो, लेकिन बदले में कुछ पाने की जिद मत रखो, क्योंकि निस्वार्थ कर्म ही अंत में मन को सबसे अधिक शांति देता है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें अपना कहेंगे, लेकिन समय आने पर वही लोग तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे। इसलिए
किसी के शब्दों पर नहीं, उसके व्यवहार पर विश्वास करना। क्योंकि शब्द बदलने में एक क्षण लगता है, लेकिन चरित्र बदलने में पूरा जीवन लग जाता है। यदि तुम्हारे पास धन कम है तो चिंता मत करो, यदि साधन कम है तो भी चिंता मत करो, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर से ईमानदारी, आत्मविश्वास और मेहनत करने का साहस समाप्त हो गया, तब समझ लेना कि तुमने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो दी। क्योंकि धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाने पर इंसान स्वयं की नजरों में भी छोटा हो जाता है। हर सुबह अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? यदि उत्तर हां है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है। सफलता का अर्थ है हर दिन अपने भीतर थोड़ा और प्रकाश भरना, थोड़ा और विनम्र बनना और थोड़ा और सच्चा बनना। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। इसीलिए अपने धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। एक बात और याद रखना, जो लोग हर समय दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं, वे कभी अपने जीवन को नहीं बदल पाते। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, समय उसे वहां पहुंचा देता है जहां केवल सपने देखने वाले लोग कभी नहीं पहुंच पाते। परमात्मा ने तुम्हें किसी और जैसा बनने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे अपने उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। इसलिए किसी की नकल करके नहीं, बल्कि अपने गुणों को पहचान कर आगे बढ़ो। क्योंकि गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, फिर भी दोनों अपने अपने स्थान पर सुंदर हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कठिन लोग आए हैं, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, अपमानित किया या तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तो उनसे घृणा मत करना। क्योंकि कई बार वही लोग हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। वे हमें सिखा जाते हैं कि भरोसा किस पर करना चाहिए, मौन कब रखना चाहिए और स्वयं को कितना मजबूत बनाना चाहिए। याद रखो, संसार में हर चीज बदलती है। मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों, अपने संस्कारों और अपने धर्म पर अड़िग रहता है, उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक झुका नहीं सकती। इसलिए आज एक संकल्प अपने हृदय में लेना कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने कर्मों को पवित्र रखूंगा। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहूंगा और हर परिस्थिति में स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करता रहूंगा। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने सिद्धांतों से पहचाना जाता है। और वही मनुष्य सच्चे अर्थों में सफल, शांत और धन्य कहलाता है। इस कथा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, प्रसिद्धि या ऊंचा पद नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि रात को जब तुम अपने सिर को तकिए पर रखो, तब तुम्हारा मन तुम्हें दोषी न ठहराए, तुम्हारी आत्मा तुम्हें कटघरे में खड़ा न करे और तुम्हारा अंतर्मन ये कह सके कि आज मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अधिकार नहीं छीना, किसी के विश्वास को नहीं तोड़ा। यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची शांति है। याद रखना, संसार तुम्हें तुम्हारी हैसियत से पहचान सकता है, लेकिन परमात्मा तुम्हें केवल तुम्हारे कर्मों से पहचानते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य मत करना जिसे छिपाने के लिए तुम्हें अंधेरे की आवश्यकता पड़े। क्योंकि मनुष्य चाहे पूरी दुनिया से छिप जाए, अपने कर्मों से कभी नहीं छिप सकता। जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे। लेकिन उस समय स्वयं को टूटने मत देना, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सबसे बड़ा साक्षी है और समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं।
यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो एक किसान को याद करना। वह बीज बोने के अगले ही दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि फसल निकली या नहीं। वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है, विश्वास बनाए रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रकृति अपना कार्य सही समय पर करती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे सच्चे कर्म भी एक दिन अवश्य फल देंगे। अपने माता पिता का सम्मान करना, गुरु का आदर करना और उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामा था, क्योंकि सफलता मिलने के बाद बहुत लोग साथ आ जाते हैं, लेकिन संघर्ष के दिनों में जो साथ खड़ा रहे वही वास्तव में अपना होता है। कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना, कभी किसी की मजबूरी पर हंसना मत, क्योंकि समय को पलटने में एक क्षण भी नहीं लगता। आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज नीचे है वही कल सबसे ऊंचा खड़ा दिखाई दे सकता है। इसीलिए अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि यही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। यदि जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो तो इसे अपनी कमजोरी मत समझना। कई बार परमात्मा हमें भीड़ से इसलिए दूर कर देते हैं ताकि हम स्वयं से मिल सकें। तक इंसान स्वयं को नहीं समझता तब तक वह संसार को समझने का दावा नहीं कर सकता। एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लेता है, जो अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है, जो दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है, जो किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होता है और जो हर परिस्थिति में परमात्मा पर विश्वास बनाए रखता है, उसे जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आज से एक संकल्प लेना कि किसी की निंदा में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी के विश्वास को नहीं तोड़ेंगे और अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ करेंगे, क्योंकि यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। अपने मन को हर दिन स्वच्छ करना, जैसे शरीर को स्नान की आवश्यकता होती है वैसे ही मन को भी अच्छे विचारों, सत्संग, प्रार्थना और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। यदि मन स्वच्छ रहेगा तो निर्णय भी सही होंगे, संबंध भी मधुर रहेंगे और जीवन में शांति भी बनी रहेगी। याद रखो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र और परमात्मा पर तुम्हारा विश्वास जीवन की अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे व्यवहार पर विश्वास करें। यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझो। कई बार आंसू वही कर जाते हैं जो हजारों शब्द नहीं कर पाते। वे मन को हल्का कर देते हैं और परमात्मा तक हमारी मौन प्रार्थना पहुंचा देते हैं। और अंत में बस इतना याद रखना, जीवन बहुत छोटा है, इसे घृणा में मत गंवाओ, बदले की भावना में मत जलाओ, झूठी शान में मत खो, बल्कि हर दिन ऐसा जियो कि जब पीछे मुड़कर देखो तो पछतावा कम हो, संतोष अधिक हो। जब भी समय कठिन लगे, जब भी मन टूटने लगे, जब भी रास्ते बंद दिखाई दे, तब एक बार आंखें बंद करके पूरे विश्वास से परमात्मा का स्मरण करना, क्योंकि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से ईश्वर की कृपा आरंभ होती है, और जिस पर उनकी कृपा हो जाए उसका कोई भी मार्ग हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकता। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन को सत्य, धैर्य, सेवा, करुणा और अच्छे कर्मों से भर दीजिए, क्योंकि तुम्हें न धन साथ जाएगा, न प्रसिद्धि, न अहंकार साथ जाएगा, तो केवल आपका चरित्र, आपके कर्म और आपके द्वारा बांटा गया प्रेम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन से भय दूर हो, आपके मन में शांति का प्रकाश फैले, आपके घर में प्रेम बना रहे, आपके कर्म सदैव धर्म के मार्ग पर चले,
और आपकी हर सुबह नई आशा लेकर आए, हर रात संतोष देकर जाए और आपका हर कदम आपको उस मंजिल तक पहुंचाए जहां केवल सफलता नहीं बल्कि आत्मिक शांति भी आपका इंतजार कर रही हो। राधे राधे।